जय भोलेनाथ दोस्तों। पवित्र ज्ञान दर्पण यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं भगवान शिव का एक ऐसा संदेश जो आपके जीवन के अनसुलझे रहस्यों को उजागर करेगा। यह सिर्फ एक उपदेश नहीं बल्कि महादेव का एक दिव्य संकेत है जिसे सुनकर आपको सदा के लिए उनका अक्षय आशीर्वाद प्राप्त होगा। दोस्तों, आज का संदेश सुनने के बाद सच में आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी और फिर आपकी ज़िंदगी महादेव के नाम हो जाएगी। और एक बार आपकी ज़िंदगी भोलेनाथ की हो गई तो फिर आपको तो चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि जिसकी ज़िंदगी में शिव होते हैं उनकी ज़िंदगी तो महादेव ही संवारते हैं। तो दोस्तों, संदेश तो हमें सुनना ही है, लेकिन उसके पहले आइए अपने हृदय की गहराइयों से अपने आराध्य भगवान शिव से कुछ कहें, कुछ ऐसी प्रार्थना करें जो सीधे उन तक पहुँचे। हे शिव, हे त्रिपुरारी, मैं कभी तो ऐसा भाग्य पाऊँ, लिपट कर तेरे चरणों की रज में सदैव के लिए रज हो जाऊँ, लिपट कर तेरे चरणों की रज में सदैव के लिए रज हो जाऊँ। तो दोस्तों, आज का संदेश अगर आप सुनना चाहते हैं तो आपके सामने 2 नंबर दिखाई दे रहे हैं, उनमें से एक नंबर को चुन लीजिएगा और संदेश क्या है यह भी जान लीजिए। तो दोस्तों, आपने एक प्रतीक चुन लिया है, ऐसी मैं आशा करती हूँ, और संदेश क्या है यह भी सुनाती हूँ। तो जिन्होंने पहला 5 नंबर चुना है उनसे भगवान शिव क्या कहते हैं यह जानते हैं। भगवान शिव आपसे कहते हैं, जिंदगी में कभी किसी को कम मत समझना, क्योंकि पूरी दुनिया को डुबाने वाला समंदर तेल की एक बूंद को नहीं डुबा सकता। खुशियों से नाराज होती है तेरी ज़िंदगी, पल दो पल की मेहमान है तेरी ज़िंदगी। तेरे जख्मों का इलाज नहीं, बस तुझसे ही परेशान है यह तेरी ज़िंदगी। यह ज़िंदगी बस सिर्फ पल दो पल की है, जिसमें ना तो आज होता है न ही कल होता है। जो होता है वह बस अब होता है, इस क्षण में होता है। इसलिए इस ज़िंदगी के हर पल को इस तरह जी ले जैसे कि वह समय वापस नहीं आएगा। जब तू हर पल का मज़ा लेकर जीता है तभी तेरी ज़िंदगी का और भी महत्व बढ़ जाता है। अरे, अकेला रहना सीख ले, क्योंकि सहारे इंसान को खोखला कर देते हैं और उम्मीद कमज़ोर कर देती है। तेरी ताकत के बल पर जीना शुरू कर दे। तुझसे अच्छा तेरा साथी कोई और हो ही नहीं सकता, तुझसे बेहतर हमदर्द तेरे लिए कोई और हो ही नहीं सकता। ज़िंदगी में कभी कोई अपना मिले और वह तुझे तेरा लगने लगे तो उससे पूछना कि वह कब तक तेरे साथ रहेगा। अगर तू इस बात को गहराई से सोचेगा तो समझ में आएगा कि यह ज़िंदगी किस प्रकार जीनी है। यह केवल तेरे हाथ में है। अगर तू इस ज़िंदगी में खुश रहकर जीना चाहता है तो तुझे ही प्रयास करना पड़ेगा। वो उम्मीदें किसी और से कभी मत रखना। अरे, हर एक इंसान अकेला आता है और अकेला ही जाता है। लोग तो केवल शमशान घाट तक आ सकते हैं, उसके आगे तो तुझे अकेले ही चलना होगा। उसके आगे अगर कोई तेरा साथ निभाने वाला होगा ना, तो बस वह तेरा कर्म है। तेरा कर्म ही तेरा साथ निभा सकता है। इसलिए जब तक जिंदा है तब तक अच्छे कर्म करता रहे। जब तू अच्छे कर्म करेगा तो ही तेरा आगे का सफ़र अच्छे से गुजरेगा। अरे, इस ज़िंदगी में जितनी कर सकता है उतनी महादेव की भक्ति कर। भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। तू खुद को एक सोने के सिक्के जैसा बना ले, जो कि अगर नाली में भी गिर जाए तो भी उसकी कीमत कभी कम नहीं होती। ज़िंदगी में अगर बुरा वक्त आता है तो शुक्रिया कर उस बुरे वक्त का, जो तुझे अपनों में छुपे गैर और गैरों में छुपे अपनों का पता बता के जाता है। मरी हुई मछली को ही पानी का बहाव चलाती है। जिस मछली में जान होती है वह अपना रास्ता खुद तय करती है। उसी प्रकार तुझे भी अपना रास्ता खुद चुनना होगा और उस रास्ते पर चलना भी होगा। अरे, तू क्यों रोता है बार बार एक ही दुख पर? अगर तू एक चुटकुले पे बार बार हंस नहीं सकता तो तू एक दुख पे बार बार कैसे रो लेता है? इसलिए अपनी ज़िंदगी रोते रोते बिताने से अच्छा
खुशी खुशी से जी ले। जब तू जिंदगी खुशी खुशी जीने की कोशिश करता है तो अपने आप तेरी ज़िंदगी की खुशियाँ तेरे पास आती है और तेरी ज़िंदगी को सुनहरी बना के जाती है। और इसमें भी अगर तू मेरा नाम लेगा, मेरे साथ साथ चलेगा, मेरी भक्ति करेगा, तो यकीन मान तेरी ज़िंदगी का सफ़र मैं खुद चलाऊँगा। और फिर तुझसे कहूँगा, तू डरना नहीं, तू घबराना नहीं, मैं तेरे साथ रहूँगा, मैं हमेशा तेरे साथ रहूँगा। दोस्तों, अभी जिन्होंने दूसरा प्रतीक 7 नंबर चुना है, उनसे भगवान शिव क्या कहते हैं यह जानते हैं। भगवान शिव आपसे कहते हैं, अरे पीठ हमेशा मजबूत रखनी चाहिए, क्योंकि धोखा और शाबाशी अक्सर पीठ पीछे ही मिलते हैं। हंसता रहेगा तो दुनिया साथ है, वरना आंसुओं को तो आँखों में भी जगह नहीं मिलती। जीवन का दूसरा नाम ही संघर्ष होता है, और जो संघर्ष करता है उसके साथ मैं रहता हूँ। मेरे लिए सभी प्राणी एक जैसे होते हैं, ना ही कोई मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है, ना ही कोई मुझे कम पसंद है। लेकिन जो मेरी भक्ति पूरे हृदय के साथ करता है, मैं हमेशा उसके हृदय में वास करता हूँ। इसलिए अगर तू मुझे अपने हृदय में बसाना चाहता है तो मेरी भक्ति कर, और मुझसे ज़्यादा भरोसा किसी और पे कभी मत रख। अगर भरोसा रखना है तो केवल इस महादेव पे और खुद पे रख, क्योंकि अंधेरे में तो तेरी परछाई भी तेरा साथ छोड़ देती है, लेकिन तेरा यह भोलेनाथ कभी साथ नहीं छोड़ेगा। बस सत्य की राह पर चलते रहना। सत्य कभी दावा नहीं करता कि मैं सत्य हूँ, और झूठ बार बार दावा करता रहता है कि मैं ही सत्य हूँ, लेकिन फिर भी अंत में जीत सत्य की ही होती है, क्योंकि सत्य ही ईश्वर है और ईश्वर ही सत्य है। इसलिए सच्चाई का मार्ग कभी छोड़ना मत। खुद के विचार हमेशा शुद्ध रख। खुद के विचारों में कभी भी नकारात्मकता लाने की कोशिश मत कर। अच्छे विचारों में इतना व्यस्त हो जा कि गलत विचार तुझे छू भी ना सके। तुझे इस कलयुग में अगर कोई साथ देने वाला है तो वह बस तेरा महादेव है और तेरी अंतर आत्मा है। अगर तू तेरी अंतर आत्मा पर भरोसा रखता है, तेरे इस भोलेनाथ पर भरोसा रखता है, तो इस दुनिया में तुझे कभी कोई हरा नहीं सकता। अरे तेरे खिलाफ लाख हो जाए, लेकिन तेरा साथ देने वाला अकेला यहाँ शिव तेरे साथ है, तो तुझे डर किस बात का है। हमेशा तू सच का साथ देकर दुआएं कमाने के बारे में सोचना। दुआ कभी भी व्यर्थ नहीं जाती और बद्दुआ कभी पीछा नहीं छोड़ती। इसलिए कभी भी किसी से बद्दुआ मत लेना, और जो फिर भी तुझे बद्दुआ देते हैं तो उसके बारे में तू भी मत सोचना। जहाँ तू बुरे कर्म करता नहीं है, वहाँ तुझे कोई कितना भी भला बुरा कह दे, तेरा उससे बुरा कभी होता ही नहीं है। तुझे संभालने वाला यह महादेव होता है। इसलिए अगर तू मुझ पर भरोसा रखकर अपने कदम आगे बढ़ाएगा और अच्छे कर्म करता रहेगा, तो यकीन मान तुझे तेरी मेहनत का फल अवश्य मिलेगा। जो चीज़ें तेरे बस में नहीं, उनके लिए खुद को दोष कभी मत देना। जब सब कुछ करने के बाद भी अगर परिणाम ना मिले, तो जो हो रहा है उसे बस मेरी मर्जी समझकर छोड़ देना। हर रोज़ पढ़ता हूँ मैं तेरी अरदास, और अगर कुछ बातें तू मुझ पर छोड़ेगा तो यकीन मान तेरा भविष्य सुनहरा हो जाएगा, क्योंकि तेरा भविष्य तुझसे बेहतर मैं जानता हूँ। तेरे लिए क्या सही है क्या गलत है यह भी मैं जानता हूँ। इसलिए कभी अगर तुझे कोई चीज़ें ना मिले तो उस पर रोना मत, बल्कि शुक्रिया कर और महादेव से कह दे कि ये भोलेनाथ, तू जो भी मेरे लिए करेगा वह अच्छा ही रहेगा। इतना भी भरोसा अगर तू मुझ पर रखेगा तो यकीन मान मैं भी तेरा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं भी तेरा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। दोस्तों, भगवान शिव का आज का संदेश आपने सुना होगा। तो आज के संदेश के माध्यम से हमें एक बात पता चली है कि अक्सर हमें जो चाहिए होता है वह हमें मिलता नहीं है, और फिर हम रोते रहते हैं, महादेव से शिकायत करते हैं। लेकिन हमें वैसा नहीं करना है। सब कुछ प्रयास करने के बाद भी अगर हमें कुछ मिल नहीं है तो वह महादेव की मर्जी होती है, और जहाँ शिव की मर्जी होती है
वहाँ हमारे साथ कुछ भी गलत नहीं हो सकता। तो दोस्तों, आपको आज का संदेश अच्छा लगा होगा तो कमेंट में जय भोलेनाथ ज़रूर लिख देना। इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और अगर आप हमारे पवित्र ज्ञान दर्पण यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। आपने कौन सा नंबर चुना था यह भी बताइएगा। फिर मिलेंगे नए संदेश के साथ, तब तक के लिए बोलते रहिए जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। धन्यवाद।